मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ल्यूसेंट हिस्ट्री है। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक प्रियदर्थ था। इसकी राजधानी गिरिब्रज राजगिरी थी। जरासंध बृहदर्थ का पुत्र था। मतलब कि मगध जो साम्राज्य था कि सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक जो था, मगध के सबसे प्राचीन वंश था। मगध पे जितने वंशों ने राज शासन किया उसमें सबसे प्राचीन वंश जो था उसका संस्थापक बृहदर्थ था। और इसकी राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज, जिसे राजगिरी भी कहते हैं। जरासंध जो था वो बृहदर्थ का पुत्र था। उसके बाद हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बैठा था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसे प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। क्वेश्चन आएगा कि हर्यक वंश की स्थापना किसने की? तो बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की और मगध पर 544 ईसा पूर्व बैठा। जो बिंबिसार था वो किस धर्म का अनुयायी था? वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अगर एक प्रश्न आता है कि प्रथम भारतीय राजा कौन था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था? वो बिंबिसार था। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज को मगध में मिलाया था। प्रश्न आएगा कि अंगराज को मगध में किसने मिलाया था? तो बिंबिसार ने मिलाया था। किसे हराकर? ब्रह्मदत्त को हराकर। बिंबिसार ने राजगिरी का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? राजगिरी को। यानी पहले भी ये राजगिरी राजधानी थी जब बृहदत्त था, उसके बाद बिंबिसार ने भी अपनी राजधानी राजगिरी बनाया था। राजगिरी राजधानी। बिंबिसार ने मगध पर कितने वर्षों तक शासन किया था? 52 वर्षों तक बिंबिसार मगध पर शासन किया था। महात्मा बुद्ध के सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। यानी जो राजवैद्य जीवक थे किसके दरबार में थे? ये बिंबिसार के दरबार में थे। अवंती के राजा प्रघोत ने जब पांडु रोग से ग्रसित थे उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उसकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। जब अवंती के राजा कौन थे? प्रघोत। जब उन्हें पांडु रोग हो गया था तब जीवक ने ही उन्हें सही किया था, बिंबिसार ने उन्हें भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशल से तथा वैशाली के चेटक की बहन चेलना से तथा मध्य देश आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी किया। यानी बिंबिसार ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक नीति का भी उपयोग किया था, जो कि पुर्तगाल ने भी किया था। बिंबिसार की हत्या उसका पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा और उसका उपनाम कुनीन था। मतलब कहने का है कि बिंबिसार की हत्या उसका पुत्र ही कर दिया। उसका पुत्र जो अजातशत्रु था उसने बिंबिसार की हत्या कर दिया और 493 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुनीन था। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु मगध पर 32 वर्षों तक शासन किया। अजातशत्रु का सुयोग मंत्री वर्षाकर ये था। इसी के सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली, यानी वैशाली पर विजय किसने पाया था? अजातशत्रु ने पाया था। 461 ईसा पूर्व पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने किया, अजातशत्रु की हत्या उदयन ने किया। यानी अगर एक क्वेश्चन आएगा कि प्रीतिहंता वंश किसे कहते हैं, तो प्रीतिहंता वंश कहते हैं हर्यक वंश को। इसमें लगभग जितने भी शासक हुए अपने पिता को मारकर अपने शासन किया। तो 461 ईसा पूर्व में पिता की हत्या कर उदयन ने मगध का शासक बना। उदयन ने पाटलीग्राम की स्थापना की। पाटलीग्राम की स्थापना किसने किया था? उदयन किया था। उदयन किस धर्म का अनुयायी था? ये जैन धर्म का अनुयायी था। वह जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में आपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने
अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली की। जो हर्यक वंश का अंतिम शासक नाग दशक था, इसे शिशुनाग ने हटाकर 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश की स्थापना की। जब शिशुनाग वंश की स्थापना हुई तो शिशुनाग ने राजधानी, पहले हर्यक वंश की राजधानी पाटलिपुत्र था तो उसे हटाकर वैशाली किया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। जब शिशुनाग बना तो राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली ले गया और शिशुनाग के बाद उसका शासक आया कालाशोक। कालाशोक ने राजधानी को फिर पाटलिपुत्र ले गया और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद एवं अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर के समकालीन था। इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। इससे समाप्त हो गया कौन सा वंश?